राधे राधे महाराज जी। मेरा प्रश्न कुछ भी नहीं है, बस मैं आपको देखने के लिए आया था। बस देख लिया, यही प्रश्न है मेरा। देख लिया, यही प्रश्न है। राधे राधे गुरुजी। तो समाधान है। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी गुरुजी मेरा आपसे ये सवाल था कि संसारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन में बैलेंस कैसे बनाया जाए, क्योंकि हमें नौकरी पेशे वाले आदमी सुबह 9 से लेकर शाम को 7 बजे तक हम नौकरी करते हैं, उसके बाद आगे मन भी करता है कि हम आध्यात्मिक जीवन में रहें, बट घर गृहस्थी के अंदर टाइम नहीं मिल पाता उन चीजों के लिए। मतलब हम चाहते हैं कि एक एनजीओ खोलें और लोगों की सेवा करें, मतलब ऐसा मन में ख्याल आता है। तो आप कुछ ऐसा बताएं जिससे बैलेंस बना रहे दोनों मतलब जीवन में। जगत के साथ करते रहिए व्यवहार और जगन्नाथ से अर्थात भगवान से करते रहिए प्रेम। ये बन गया बैलेंस। संसार से अच्छा व्यवहार रखिए, पत्नी से, बच्चों से, परिवार से, और भगवान से प्रीति करिए, प्रेम करिए। तो ऐसा होगा कि व्यापार व्यवहार से चलता है। अच्छा व्यवहार, एक अच्छा व्यवहारिक होना चाहिए। आजकल के लोग अच्छा व्यवहारिक नहीं होते ना, अच्छा व्यवहार नहीं उनका। जरा जरा बात में गुस्सा करते हैं, जरा जरा बातों में चिड़चिड़ाने लगते हैं। ऐसे में बाजार में आप ज्यादा दिन रह नहीं सकते। व्यापार की दृष्टि से बात कर रहा हूँ। यदि व्यापारी हैं आप, तो ग्राहक आके आपको डांट भी देता है, कैसा तुमने सामान दे दिया सड़ा पचा। तो आपको 2 बातें ग्राहक की सुननी पड़ती है, फिर भी आपको प्यार से उसको रिझाना पड़ता है, क्योंकि वो आपका ग्राहक है। ग्राहक मीन्स ईश्वर। तो अच्छे व्यवहार से अच्छे व्यापारी बन जाओगे। और यही अच्छा व्यवहार पत्नी के साथ करो, परिवार के साथ करो, माँ बाप के साथ करो। और प्रेम किसी को ना बांटो, केवल परमात्मा को लिए, परमात्मा के लिए रखो। ये है बैलेंस, जीवन जीने का सही तरीका। बिल्कुल। राधे राधे गुरुजी। सब ना खड़े हो जाना मेरी माँ। गुरुजी राधे राधे। जी मेरा प्रश्न है कि हम लहसुन प्याज तो खाती हूँ, तो भोजन बनता है उसमें, तो उस पे जैसे कि दोपहर में भोजन लगाती हूँ कन्हैया जी को, तो कैसे लगाए, नहा करके कि? तो लहसुन प्याज वाला भोग भगवान को नहीं लगाना चाहिए जी वो नहीं, जैसे कि कुछ भी मैंने दूसरा चीज लगाए तो मतलब आप भगवान के लिए अलग बनाती हो, अपने लिए अलग बनाती हो। जी। ये तो कपट हो गया। आप कुछ खाएं, भगवान को कुछ खिलाएं। जो भगवान को खिला रहे हैं वही आप क्यों नहीं खा रहे हैं? ऐसा है, लहसुन प्याज कभी कभी आप कहीं गए तो खा लिए तो कोई पाप नहीं है, पर आप बिना लहसुन प्याज। अच्छा, गौरी गोपाल का प्रसाद पाया कि नहीं? जी। दाल सब्जी कैसी लगी यहाँ की आपको? अच्छी है। वो पूरी बिना लहसुन प्याज की थी। तो बिना लहसुन प्याज के भी बहुत अच्छा स्वाद आ सकता है। आपका अभ्यास है, ठीक है, आप छोड़ दें आज ही, हम ये नहीं कहते, लेकिन भगवान के लिए आप अलग बना रहे हैं, अपने लिए अलग। यही तो कपट है। भगवान कहते हैं ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जो भोग लगाओ वही खाओ। मीरा राणा ने कहा कि ये भगवान का चरणामृत है, पी लो। चूंकि वो चरणामृत था और उसमें जहर था तो पी गई मीरा। और हम अपने स्वाद के लिए अपने लिए अलग बना रहे हैं, भगवान के लिए अलग बना दे रहे हैं। जी। एक ही घर में 2 चूल्हा हो गए, मतलब 2 रसोई हो गई ना, एक भगवान की। तो भगवान की वाली आप स्वीकार क्यों नहीं करती हो? जी, मीट मछली तो ये सब तो नहीं खाती हूँ, पर लहसुन प्याज तो खाती हूँ। कोई बात नहीं, अधिक कोशिश करो कि जो भगवान का बने वो ऐसा इतना स्वादिष्ट बनाओ कि बिना लहसुन वही बने, वही खाओ। कभी कभी आपका मन है तो आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। जी, आपके लिए गुलक लाई हूँ। ठीक है। आज मेरे साथ वो आए हैं, वो बहुत दारू पीते हैं और गुटखा भी खाते हैं। थोड़ा समझा। ये दारू पीती है मैया? बोलो। राधे राधे जी, दारू पीते हो जी। और गुटखा भी खाते हो जी। और क्या करते हो? चरस अफीम भी खाते पीते? जी नहीं। ए मैया बैठ जाओ चुपचाप, दारू पीने वाला है, समझी? दारू पीते हो, कितने की पी जाते हो? 100-200 के पी जाते हैं। कितना कमाते हो? 500-600 कमा लेते हैं। 600 कमाते हो, 200 की पी जाते हो? जी, कभी कभी पूरा भी पी जाते हैं। तो इससे आपका विकास होगा, तरक्की होगी? जी नहीं, वही तो प्रयास सब बहुत करते हैं मगर नहीं छूट पाता है। तो नहीं छूट तो क्या शराब की बोतल अपने आप आके आपके मुंह में घुस जाती है? जी नहीं।
हैं? क्या आप जाते हो? हम जाते हैं। शराब पीना अच्छा है कि बुरा है? बुरा है, शराब पीने से आपका फायदा हुआ कि नुकसान? नुकसान होता है। तो फिर जानते हो तो काहे पीते हो? शराब पी के अपना नुकसान क्यों करते हो? पता नहीं, पैसा आते ही मन बाबा करने लगता है कि बस शराब ही पैसा नजर आए। आए तुरंत पत्नी को दे दिया करो, अपने पास रखी मत करो। सही है? घर पे ही रहते हो ना, साथ में रहते हो, जी, तो पैसा जैसे ही आए कहाँ काम करते हो? बस गांव से 10-12 किलोमीटर दूर। तो वहाँ पे क्या रोज की मजदूरी मिलती है नहीं, कि महीने का मिलता है? 15 दिन महीने पे मिलता है। तो सुनो, पैसा लेने को भेजा करो पत्नी को, ये ले आया करे पत्नी है। हाँ, जो भी है, पत्नी तो पत्नी है, कोई भी हो। सुनो, पत्नी को भेजा करो जी, है। तो तुम्हारे पास पैसा हो गई नहीं तो पियोगे क्या? फिर भी कोई दोस्त यार मिल गया, पिला देता है जबरदस्ती। अच्छा, तो चलो दोस्त यार वाला धीरे धीरे छोड़ देना, कम से कम अपने तो नहीं खर्च होंगे, अपने तो बचेंगे वो पैसे से। बच्चों को, बच्चे हैं आपके जी, कितने? 5। 500 कमाते और 5 बच्चे, जी, 500 रुपया दिन में 500, 5 बच्चे, अच्छा है। तो 5 बच्चे में क्या क्या है? बेटा बेटी? 2 ठो लड़का, 3 ठो लड़के। अच्छा, तो 2 लड़का को भी शराब वराब पिलाते हो? जी नहीं, क्यों? वो भी शराब पीने लग जाएंगे, आप पियोगे। भाई, माँ बाप जैसे होते हैं बच्चे वैसे तो होते हैं। तो आज पक्का वादा करो कि पहला तो जो पैसे कमाते हो पूरा पत्नी को दोगे, और जो दोस्त यार हैं, कल को आपके बेटे को भी ऐसे दोस्त यार मिल गए जो उनको शराब पिलाने लग जाएंगे, तो आपके बेटे को ये संगति शराबियों की जो मिलेगी वो संगति सही होगी कि गलत होगी? गलत हो। तो आपको जो संगति मिली है वो सही है कि गलत है? गलत है। गलत संगत छोड़ो, हमारी संगत करो, हमको अपना दोस्त बनाओ, हम आपके दोस्त मित्र यार बने। जी, ठीक है? शराबी तुम्हें दुनिया पिला पिला के बर्बाद कर देगी, क्या पाओगे? तुम्हारे बच्चे भी शराब, कल को शराब पी के मर जाओगे, बच्चे हो जाएंगे अनाथ, बेचारे भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाएंगे, उनका ना पढ़ना होगा ना लिखना। बहुत प्रयास करते हैं कि जब रात को पी लेते हैं तो कोई बात नहीं, सुबह में जब उठते हैं तो ऐसा लगता है कि साला मर जाए, क्या करे, कैसे छूटेगा, नहीं छूटेगा। शराब पीने का जब मन करे जी, तो आप ना लौंग खा लिया करो। लौंग क्या खाओगे? लौंग। सुपारी नहीं, लौंग और इलायची, जी, वो भी देसी इलायची, दाने निकाले खाओ, खरीद के नहीं, वो वाली पैकेट वाली। ठीक है? छोड़ना तो पड़ेगा, आपका मन पक्का होगा तो आप छोड़ देंगे। शराब और आप में लड़ाई है, अब जीतना आपको, आप बताओ जीतोगे कि हारोगे? पक्का मन बना लो कि नहीं पियोगे, हैं? पक्का मन बनाओ कि नहीं पियोगे? मन तो बनाते हैं कि नहीं पिएंगे, मगर फिर भी बाबा हो जाता है, क्या कर, बहुत प्रयास करते हैं छोड़ने। तो आप हमारे पास रहो यहीं 10-5 दिन। अभी कितने दिन से हो वृंदावन में? 4 रोज से। तो 4 रोज से पिए? जी नहीं, नहीं पिए ना, सच्ची? जी, तो नहीं पिए तो देखो, बिना पिए अच्छा लग रहा है कि पी के अच्छा लगता है? पी करके तो और बेवड़ा जैसा हो जाता है। क्या होता है? पी के क्या होता है? और बेकार हो जाता है, बेवड़ा जैसा हो जाता है। अच्छा, नहीं पिए तो अच्छे हो, पीते हो तो बेकार हो जाते हो। तो जब देखो शराब आपको बेकार करती है तो बेकार क्यों होना? 4 दिन जैसे आप बिना पिए रह गए, ऐसे 8 दिन भी रह लोगे, ऐसे 1 महीने भी रह लोगे, ऐसे सालों भी रह लोगे, और ये आपकी भलाई है। छोड़ देना, ऐसे ही पक्का मन बनाना जैसे यहाँ बना। ठीक है? भगवान आपको सुखी रखे। अब नहीं पीना। जी नहीं, राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी, गुरुजी, हमको जैसे थोड़ा दिमागी प्रॉब्लम है। क्या दिमाग बाहर आ जाता है? नहीं, जैसे कभी कभी ठीक रहता है और कभी कभी जैसे लगता है कि किसी के मार दे, किसी के कुछ कर दे, जैसे। तो पति को मार तो नहीं देती हो? जी नहीं। फिर तो दिमाग खराब किस तरह से है? जैसे अपने आप ठीक रहेंगे जैसे झनझनाहट टाइप के अपने आप लगेगा कि सब मानो बिखरा पड़ा है, चाहे ये चाहे वो। योग किया करो, योग। क्या करोगी? क्या कहे हैं? योग किया करो, योग। योग। हाँ, आता है योग करना? नहीं। सीखो। योगा करने से जो ब्लॉकेज हैं शरीर के खुल जाते हैं। लंबी गहरी सांस भरना, कपालभाति भस्त्रिका प्राणायाम करना, सूर्य नमस्कार की 12 आसन करना, इससे क्या होगा कि आप स्वस्थ रहेंगे, ये सब झंझनाहट नहीं होगी। हाँ जी। और प्राणायाम किया करो, जी है ना? जी प्राणायाम करेंगे तो स्वास्थ्य बिल्कुल अनुकूल रहेगा। जी। ये झंझनाहट के लिए
सब ठीक हो जी। जाएगा। ऐसे कान में अंगूठा दोनों डालो जी ऐसे, और आंखों में ये उंगली रखो ऐसे, और मुंह बंद करके बोला ओम, ऐसे। जी। ऐसे करने से शरीर की सारी जो झंझनाहट है दूर हो जाएगी। कान में ये अंगूठे ठूस के, जी आंखें बंद करके क्या बोलोगी, ओम मुंह बंद करके बोला ऐसे। कल से करना भी नहीं। जी अजी ये हमारा ना भाई, ये हमारे भाई है। हाँ। जैसे ही दारू पी लेते हैं तो इसको भर रात भर दिन मारते रह जाते हैं। भाई पत्नी को मारते हो? बहुत ज्यादा मारता है। तो कभी तुम बहन हो इसकी? जी साले को मारा कर उल्टा लटका के, नालायक तुम। सही करे जी। तुम काहे नहीं मारती हो? तुम भी मार उसको 2 10 20 जूता। ऐसा गुस्सा देगा कि जैसे लगेगा अपने कपार अपने। तुम मारती हो कि नहीं इसको? जी नहीं। अरे अपनी भौजाई को पिटवा रही हो और भाई को हम नहीं? इसके पास रहते नहीं ना, हम जब इसको जब जाया करो जूता लेके जाया। हम इसको ले बड़ा इस- 10 सवेरे 10 शाम को। इस- शराबियों को ये शराबी जूते की भाषा मानेंगे। इसी को तुम ले- बहन हो ना? जी तुम जमाओ 10 सवेरे 10 शाम को। हम इसी के माने इसी को लेके हम यहाँ गोरखपुर से इतना दूर आए हैं। क्यों? पत्नी खड़े हो जाओ। अरे पत्नी नहीं, पति। तुम काहे पत्नी को मारते हो? 2 बात करा उसको भाई से। नशे में हो जाता है बाबा बोले ना, साले बहुत ऐसे नशा, अपने को मार जूते से, एक जूता ले लो और अपने को मार जूते से। पत्नी को काहे मारता? शराब तुम पियो नालायक, पैसे तुम बिगाड़ो, पत्नी के मारे। साले तुम्हें उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं देना चाहिए। बच्चों को भी मारते हैं, बच्चों को तुम्हें भी हम 10 मारते दिन में हैं। सुधार दें। पत्नी को काहे मारते हो? मारने के लिए ब्याह करके लाए हो। दूसरे की लड़की को साले तुम मार रहे हो। नारी का सम्मान नहीं करते। तुम्हें कोई मारे साले कैसा लगेगा? नहीं बाबा, खाली सिर्फ नशा में होता ए है। माइक ठीक करो, माइक ठीक करो, मुंह में लगाओ। हाँ, नशा में बाबा सिर्फ होता है, ऐसे नहीं होता है। तो नशा में अपने को काहे नहीं मारते? लुगाई को काहे मारता भाई? पत्नी को क्यों मारते हो? ऐसा कैसा नशा के पत्नी? अपने आप को भी हो जाता है, अपने आप को भी लगेगा कि कपार फाड़ लो, क्या करो, मर जाओ, कुछ भी कर हो जाता है। पत्नी को नहीं मारना आज के बाद। पत्नी को मारना, जो आदमी पत्नी पे हाथ उठाए ना वो मर्द नहीं नामर्द होता है। हिजड़ा होते हैं वो लोग जो पत्नी पे, नारी पे क्या अरे हाथ उठाना है साले, आतंकवादियों पे हाथ उठाओ, देशद्रोहियों पे हाथ उठाओ। अबला नारी जो तुम्हारे भरोसे आई है, जो तुम्हारे लिए मांग सजाती है, तुम्हारे लंबी आयु की भगवान से प्रार्थना करती है, तुम्हारे लिए करवा चौथ रखती है, तुम्हारी आरती उतारी है, तुम्हें परमेश्वर मानती है, तुम उसे मारते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? नारी कितना सम्मान करती है पुरुष का, भगवान मानती है पति को, और तुम बताओ उसे मारे डाल रहे हो। बेचारी, आज तक उसने तुम्हें मारा? जी नहीं। सोचो कितनी सहनशील होती है नारी के पति मारे जा रहा है और पलट के एक बार वो जवाब। और ये दुनिया का कोई मर्द है ऐसा कि तुम एक थप्पड़ मारे तुम बिना पलट के मारे रह जाओ? साला हमें 4 मारेगा तो एक तो मार ही डालेंगे उसको। लेकिन लुगाई को देखो कितना मार रहा है, वो पलट के एक जवाब नहीं दे रही है। इतनी सहनशील तुम्हारी पत्नी है जो तुम्हें एक पलट के जवाब नहीं दिया, और तुम ऐसी देवी जैसी पत्नी पे हाथ उठाए जा रहे हो। सही है? जी नहीं। हमें बहुत गुस्सा आता है जो लोग पत्नियों पे हाथ उठाते हैं। पत्नी नारी है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी का सम्मान होता है ना, वहाँ नारायण का वास होता है, लक्ष्मी का वास होता है। हमारे कृष्ण ने राधा रानी के पांव दबाए हैं, चरण दबाए हैं। नारी का इतना सम्मान है, इसलिए पांव दबाया करो, मारा ना करो। क्या जी, क्या करोगे अब? नहीं मारेंगे। पांव दबाना, और इतने दिन मारे उसका हिसाब चुकाओ। तुम्हारी बस पांव दबाएगी, तुमने दबाओगे? सॉरी बोलो पत्नी को, खड़े हो जाओ। पत्नी को सॉरी बोलो, बोले हम नहीं मारेंगे। ए बहना तुम बैठो, बोलो पत्नी को सॉरी। सॉरी। सॉरी शक्तिमान, बोलो सॉरी शक्तिमान। पत्नी शक्तिमान है कि नहीं? जी। अब नहीं मारना, जी। पक्का वादा करो कि अब नहीं मारूंगा। जी अब नहीं मारूंगा। पत्नी से कहो, पत्नी से कहो कि नहीं मारूंगा, अब नहीं मारेंगे। है ना? कान पकड़ो, कान पकड़ के बोलो अब नहीं मारूंगा। अब नहीं मारूंगा। ठीक है, अब प्रेम से रहूंगा। प्रेम से रहना। जो नारी का सम्मान करते हैं ना, वहाँ खूब लक्ष्मी होती है, भगवान की कृपा होती है। ठीक है, आपको कुछ कहना? पत्नी महारानी से बात कराओ। सर राधे राधे। सर इसको क्रिया खिया दो, हैं? क्रिया खिया दो इसको।
क्या खिला दो? क्रिया किया तो कसम किया तो उनको बहुत दशा होता है। कसम? हाँ। ए भैया कसम खाओ, माँ कसम खाओ कि नहीं मारोगे पत्नी को? जी बोला माँ कसम नहीं मारूंगा। और शराब भी नहीं पीऊंगा, माँ कसम खा के बोलो। चलो जी माँ कसम बोल रहा हूँ, अब शराब देना पीऊंगा। चलो अब अच्छे इंसान बन जाना, अब नहीं पीना, पत्नी को तो मारना मत। जी। कहाँ से आए हो? सीतामढ़ी से, बिहार से। सीतामढ़ी से, बिहार से। नहीं मारना, पक्का वादा कर दिया ना तुमने? जी। वृंदावन में वादा कर रहे हो? जी। अब नहीं मारना, अब नहीं मारेंगे, ठीक है? अब बात करो। जी मारेंगे, अच्छा अच्छा रहेंगे ना तो फिर हम आएंगे पूरा फैमिली। भगवान करे आप सुखी रहें। हाँ, संसार सुखी रहेंगे तो फिर हम आएंगे पूरा संसार की फैमिली। हर खुशी आपको प्राप्त हो। भगवान सुखी रखें आप दोनों को, सदा स्वस्थ आएंगे तो खुशी रहेगी। राधे राधे गुरु जी। जी आपके चरणों में कोटिशः प्रणाम। खुश रहिए। गुरु जी मेरा प्रश्न है, धर्म क्या क्या अर्थ है और अर्थ का क्या धर्म होना चाहिए? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 पुरुषार्थ होते हैं। सबसे पहले धर्म हो। धर्म किसे कहते हैं? धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य बोलना धर्म है, दया करना धर्म है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित समाज की सेवा करना धर्म है। जब धर्म करोगे, धर्म से रहोगे, तो धर्म के अकॉर्डिंग चलोगे तो अर्थ आएगा। अर्थ को दूसरे नंबर पे रखा गया। पहले नंबर पे किसको रखा है? धर्म को। पहले नंबर पे कौन? दूसरे नंबर पे कौन? अर्थ। धर्म से अर्थ आएगा। धर्म से क्या आएगा? अर्थ। अर्थ। अर्थ से कामनाओं की पूर्ति होगी, काम। और जब कामनाएं पूर्ति हो जाएंगी तो मोक्ष, आदमी मोक्ष का अधिकारी हो जाएगा। तो जीवन में पैसा कमाओ। जैसे डॉक्टर का धर्म है कि वो मरीज को बचाने का प्रयास करे, अपना उचित मूल्य तो ले, दवाई का ले, अपनी फीस ले, लेकिन ऐसा ना हो साहब कि दवाई आ रही है 10 रुपए की और बता रहा है 1000 रुपए। ये तो अधर्म हो गया। मतलब आदमी, एक बेटा, एक बाप होता है ना, घर बेच देता है बेटे के इलाज में, लेकिन डॉक्टर को तो परवाह ही नहीं है, उसके बच्चे की जान में नहीं बचाता, वो जान बचाने में नहीं लगाता समय। वो ये कहता पहले पैसे जमा कर दो फिर हाथ लगाएंगे, जी है ना? क्या ये धर्म है? बिल्कुल नहीं। नहीं, ये अधर्म से कमाया गया पैसा है। आप जान बचाओ, पैसे लो। जान बचे तो पैसे लो, वरना जान चली गई तो फिर आप दवाइयों का अपना उचित ले लो। क्या लोगे फिर मरे हुए आदमी से? धर्म की प्रधानता समाज में गुरुजी ज्यादा हो गई है, इसलिए धर्म की क्या? धर्म की नहीं, धन की। धन की, सही धन है। की प्रधानता इस समय समाज में ज्यादा हो गई है, इसलिए प्रश्न ये यही पाप था। का बाप है लोभ। पाप के पिताजी कौन है? इस धरती में जितना भी पाप है वो केवल लोभ की वजह से है। लोभ खत्म हो जाए तो पाप खत्म हो जाए। इसलिए व्यक्ति को कहते ना हमारे संत जन, ऋषि मुनि, हमारे शास्त्र, कि सबसे बड़ा धन है संतोष। जितना मिले उतने में क्या रहो? संतोष। खुश, संतुष्ट रहो। आजकल लोगों के पास संतोष नहीं है, जबकि संतोष होना चाहिए। इसलिए आपके भीतर संतोष हो, हमारे भीतर संतोष हो, इनके भीतर संतोष हो, तो हम अपने भीतर करें, बाकी तो भगवान सबको कृपा करेंगे। सत्संग सुनेंगे तो आ ही जाएगा। इसलिए सत्संग सुनोगे तो सब चीजें हम बताते हैं कथा में। एक व्यक्तिगत सवाल था आपसे गुरुजी, अपने बालों की देखभाल कैसे करते हैं? बहुत खूबसूरत हैं, बहुत घुघराले हैं हेयर। बालों में शैम्पू और कंडीशनर लगाना बंद कर दो। क्या लगाएं? कैसे धोएं? हम अपने बाल कैसे धुलते हैं? बेसन है सबके घर में जी। 4 चम्मच बेसन लो, 1 चम्मच हल्दी ले लो, पानी डाल लो, मिला लो, बालों में उसको लिक्विड फॉर्म में उसको डाल लो, और इससे, उंगलियों से नहीं, इससे, इस हथेली से लगा के केवल यूं यूं करना है, ज्यादा घिसना नहीं है। ऐसे ऐसे से करना है, बालों में ऐसे ऐसे कर लेना है। और ऐसे यदि आप बालों को धुलते हैं तो ना शैम्पू की जरूरत पड़ेगी ना कंडीशनर की, क्योंकि ये चीजें ही बालों को झड़ाती हैं। शैम्पू और केमिकल है ये। सबसे पहले हमें अपनी बॉडी को केमिकल से फ्री करना है, ना बाल झड़ने की समस्या होगी, ना बाल रूखेपन की। जो आजकल डैंड्रफ नाम की चीज आप सुनते हैं, डैंड्रफ, जिसको भी डैंड्रफ हो, आजकल लोग महंगी महंगी शैम्पू यूज करते हैं डैंड्रफ हटाने के लिए। एक दिन बेसन हल्दी जो हम बता रहे हैं इस तरह से बालों में लगाइए, आपका डैंड्रफ भी गायब होगा और बाल लंबे चलेंगे, ना झड़ने की समस्या। लेकिन अब आपको लोगों को ना ये सब करने में थोड़ा दिक्कत जाती है। कौन बेसन लाए, कौन हल्दी लाए, पूरी वॉशरूम ना हल्दी हल्दी हो जाती है। बेसन गंदी नहीं होती, साफ कर लो साफ, लेकिन
आप जो इसमें हजारों का खर्चा करते हैं दवाई दारू में, वो बचेगा। आप अपने चेहरे पे मैं हल्दी, बेसन और कभी कभी मुल्तानी मिट्टी, हल्दी बेसन सबसे बेस्ट है चेहरे पे। कोई वो चेहरे पे कौन सा लगाते हैं, साबुन लगाते हैं और क्या लगाते हैं, स्क्रब, फेस वॉश। कोई फेस वॉश की जरूरत नहीं है। हल्दी बेसन से इतना बढ़िया चेहरा साफ होता है, बाल साफ, पूरी बॉडी। मैं साबुन नाक के बराबर लगाता हूँ, कभी 2-4 महीने में नहीं लगाता। नाक के बराबर आप मान लीजिए, ये समझ लीजिए लगाता ही नहीं है ना। हल्दी बेसन और हमारे यहाँ गौमूत्र और गोबर। आपको पता है गोबर से जब अभी भगवान नारायण की प्रतिष्ठा हुई, लोग हंसते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं, हमारे सनातन धर्म में ये विडंबना है। अभी भगवान नारायण की यहाँ पर प्रतिष्ठा हुई तो प्रतिष्ठा में भगवान नारायण को, माता लक्ष्मी को गोबर से स्नान कराया गया। ये विधान है प्रतिष्ठा में। जब भी आपके घर कभी प्रतिष्ठा होगी, बड़ी प्रतिष्ठा, तो उसमें गोबर से स्नान कराने का विधान है, गौमूत्र से स्नान कराने का विधान भगवान को है। तो हम इंसानों की तो छोड़ दीजिए। गुरुजी कभी कभी महीने में एक बार गोबर से नहाया करो। गुरुजी, मेरी माता और मेरी बड़ी माता आपकी परम भक्त हैं, आपके सत्संग को बराबर सुनती हैं और आपके बालों की विशेष तारीफ करती हैं। इसीलिए उन्होंने कहा था जब जाना तो जरूर प्रश्न करना। मैं जौनपुर जिले के विधानसभा बदलापुर के कवेली गांव से आया हूं और मेरी माता जी आपसे मिलना चाहती, मैं अगली बार उनको लेके आऊंगा। बिल्कुल ले आइएगा। तो मैया को बताना कैसे बाल धुलते हैं। धन्यवाद। चरण स्पर्श गुरुजी। जी राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मैं यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पे हूँ और कभी कभी मैं जानता हूँ कि ये चीज़ गलत हो रही है और फिर भी निर्णय नहीं ले पाता हूँ, जिससे पिछले कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिनको मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये गलत हुआ है और अब सुधारा नहीं जा सकता। तो भविष्य में मैं क्या करूँ कि मैं जानता हूँ कि ये सही है तो मौके पे बोलूँ या उनके लिए कुछ अच्छा करूँ। क्या पेशा है आपका? क्या मैं यूपी पुलिस में हूँ, स्पेशल सेल में। पुलिस में है जी। ऐसा है कि आप ना सदा अच्छे सच्चे राह पर चलिए, गलत को गलत कहिए और सही को सही कहिए, परवाह मत करिए। देखो, नौकरी हमारा पेशा है, जी हमारा धर्म उससे बड़ा है। हमारा धर्म है सत्य। हम पुलिस में हैं, हम नौकरी करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम झूठ पर चलेंगे, गलत करेंगे, गलत को बर्दाश्त करेंगे। सच बोलकर भी आप जीवन जी सकते हैं। माना कि सच बोल करके आप सबको अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन आप भगवान को बहुत अच्छे लगेंगे। नेकी पर चलिए। जी गुरुजी, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मुझे पता होता है कि ये चीज़ गलत है और जहाँ मुझे बोलना होता है वहाँ तक तो मुझे पता है कि यहाँ बोलना चाहिए, और जब लास्ट मोमेंट आता है तो मैं वहाँ नहीं बोल पाता हूँ, जबकि मेरे बोलने से वो चीज़ कुछ हद तक सुधारी भी जा सकती तो है। बोलो ना, तो सच की आवाज उठाओ। तो गुरुजी वो अंदर से पता नहीं क्या हो जाता है, लास्ट टाइम मैं विचलित हो जाता हूँ और चाहता खूब हूँ कि मैं किसी के साथ गलत ना करूँ, कभी कोई किसी प्रकार ऐसा से है कि जब द्रौपदी की साड़ी उतर रही थी तब जी। भीष्म पितामह चाह रहे थे कि मैं बचाऊं, पर बचा नहीं पाए। तो तो आप भीष्म पितामह ना बनिए। तो गुरुजी क्या करना चाहिए इसके लिए? चाहता तो मैं बहुत कुछ हूँ लेकिन हो नहीं पाता है। जैसे कृष्ण आए और द्रौपदी की रक्षा किए, ऐसे आप भी, आपके कह देने से यदि धर्म की रक्षा हो रही है, भ्रष्टाचार रुक रहा है तो आप रोको ना। आप खुद क्यों भ्रष्ट होना कि सब भ्रष्ट हैं तो हम भी भ्रष्ट हो जाए? नहीं, हम ईमानदारी से अपने जीवन को यापन करें और गलत ना करें। जी गुरुजी, कोशिश तो यही है कि जब तक मैं रहूंगा सेवा में तब तक ना तो करूंगा ना होने दूंगा, हाँ, यही सिद्धांत और सही है। बाकी सेवा के लिए भर्ती हुआ हूँ तो सेवा तो करूंगा ही। सेवा जी, करिए। आपको सरकार इतना देती है कि आपकी दाल रोटी चल जाए। जी। धन्ना सेठ बनने की ना, ज्यादा पैसा कमाने की ज्यादा इच्छा ना रखिएगा। पुलिस वालों की लाइन का बोल रहा हूँ। जी। आप देखिएगा, अधिकांश पुलिस वालों का परिवार सुखी नहीं होता। अधिकांश देख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि उनके पास जो पैसा जाता है कोई खुशी से थोड़ी देता है, जबरदस्ती भ्रष्टाचार कर करके वो दूसरों का। आदमी 10 रुपया देता है तो 100 बद्दुआएं देता है। जी गुरुजी। 100 रुपए यदि पुलिस वाले को किसी ने दे दिया तो 200 बद्दुआएं साथ में देता है। वो पैसा उसे फलीभूत होता नहीं है, लेकिन लालच जाता नहीं आदमी का। पुलिस वालों को भी पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, फिर भी वो जल्दी पैसे वाले धन्ना सिर बनने के चक्कर में गलत काम करते हैं और अपने बच्चों का भविष्य बिगाड़ते हैं, क्योंकि ईश्वर तो सब देख ही रहे हैं। इसलिए भैया आप ईमानदारी से चलिए। तो गुरुजी उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये तो मैं जानना चाह रहा हूँ। ये क्या तो करना हमारी पड़ेगा? समस्या आपको है। ईमानदार बनना पड़ेगा। नहीं, ईमानदार मैं हूँ, मैं जानता आपको हूँ। आवाज उठानी पड़ेगी। तो कैसे गुरुजी? कैसे? जी भाई जैसे अभी बोल रहे हो वैसे वहां बोलना।
लेकिन यहाँ तो आपके सामने बोल सकते हैं। अच्छा गुरुजी, आप पुलिस वालों के लिए कोई एक स्पेशल संदेश देना चाहें जिससे कि सुधार हो या कुछ अपेक्षाएं जो कमियां लगती हैं आपको पुलिस के अंदर? जी, पुलिस वाले देखो 24 घंटे तैनात रहते हैं देश की सेवा में। काम तो पुलिस वालों के बिना होना नहीं है किसी का, देश नहीं चलेगा पुलिस के बिना। पुलिस एक व्यवस्था है, होनी चाहिए, पर हर पुलिस वाले को अपने देश के प्रति ईमानदार होना चाहिए और सामने वाले से एक भी रुपए की बेईमानी ना करे। वो भ्रष्टाचार मुक्त पुलिस होनी चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त। आज ना समाज की एक स्थिति बता रहा हूं, पुलिस वालों को देखते ही आदमी डर जाता है। डर क्या जाता है कि भाई यदि पुलिस वाले ने गाड़ी को रोका तो उसे सारे कागज होने पर भी उसे लगता है कि इसे तो देना ही पड़ेगा, और ऐसा होता भी है। सब कुछ है, कागज कार्यवाही पूरी, फिर भी वो कुछ ना कुछ करके लेता ही है। तो ये बहुत बेईमानी से उसके बच्चे सुखी नहीं है, फिर भी वो ले रहा है। तो हम हर पुलिस वाले से कहेंगे कि आप जो सरकार दे रही है, ईमानदारी से जो आप कमा रहे हो वो बहुत है, इससे आपके बच्चे खुश रहेंगे। ईमानदारी से, बेईमानी से बच्चे खुश नहीं रहेंगे। जी गुरुजी, चरत पर गुरुजी, राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी, गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी, मैं किसी के साथ भलाई करती हूँ ना, हमेशा मेरे को बुराई मिलती है हर काम में। किसने बुरा किया आपका बताओ? बस ऐसे कोई भी हो इंसान। नहीं, नाम बता। नाम नहीं कि नहीं, नाम बता, हम इसको अभी ठीक करवाते हैं। कोई किसको भी कोई भलाई कर, किसी की कोई भी काम में भलाई कर, सेवा करते, मेरे कोई मतलब कोई अच्छा नहीं समझता मेरे भाई। नहीं, कोई अच्छा नहीं समझता आपका भाई अच्छा नहीं समझता? नहीं भाई कोई भी हो, मतलब अपने कोई आपने किसके साथ भला किया बताओ? सबके अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ। अभी मेरी औलाद मेरी नहीं रही, शादी के बाद तो बिल्कुल बदल गई। शादी के बाद तो बदल ही जाती है औलाद। नहीं गुरुजी, सारे एक जैसे इंसान नहीं होते। 99% तो बच्चे बदल ही रहे हैं। गुरुजी, मेरे हार्ट की सर्जरी तो अभी परेशान से, कोई बात कोई मेरे को कहते टेंशन सी रहती, मेरे को रोना। आपके बच्चे आपसे बात नहीं करते? अब कम करता है बेटा मेरा, शादी के बाद बहुत कम। माँ कह रही है कि मैंने बच्चे के साथ अच्छा किया। बात सही है कि माँ बच्चे के साथ अच्छा ही करती है, लेकिन बच्चे पत्नी पा करके बच्चा फिर भी माँ अच्छा सोचती है बच्चे हाँ के बारे बिल्कुल, हर माँ सोचती, कभी कोई माँ बुरा सोच ही नहीं सकती, लेकिन फिर भी बच्चे अपनी माँ को ना टाइम देते, ना रोटी देते, ना समय से बात करते। मैं यही तो कथा में समझाता हूँ कि भाई माँ के साथ 10 मिनट बैठ लिया करो, हाल चाल पूछ लिया करो। मैंने किसी का सबका भला किया, पर मेरे को कोई भी नहीं समझता। कोई बात नहीं भैया, भगवान आपको समझ रहे हैं, आप खुश रहिए। और आपको ना बेटों से मन हटा लेना चाहिए, सबसे मन हटा लेना चाहिए और बस भगवान में मन लगा देना चाहिए। अच्छा ये बताओ, मैं बीमार रहती हूँ, मेरे को कोई, मेरे पति देव बहुत, उन्होंने बहुत से मेरी सेवा कर, मेरे पति देव ने बहुत, अब भी करते हैं, मेरी बहुत अच्छे हैं। इसलिए पति को अच्छा दे दिए भगवान ने। कोई एक अच्छा है तो एक बुरा है, कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, भगवान ने आपके साथ अच्छा किया कि बुरा किया? बहुत अच्छा किया। क्या अच्छा किया भगवान ने? मेरे को अपने लायक बना दिया भगवान ने आपको इतना अच्छा पति दिया, आंखें दी देखने को, चलने को, पाँव दिए, सुंदर शरीर दिया। हार्ट की सर्जरी हुई है मेरी 2 बार, मेरे पति देव की भी, फिर भी भगवान ने देखो आपके प्राणों की रक्षा की। बहुत अच्छा। तो इसलिए आपके साथ भगवान अच्छा कर रहे हैं, तो आप भी उन्हें याद करो और आप भगवान के साथ अच्छा करो, दुनिया के चक्कर में ना पड़ो। जय श्री राधे राधे। बोलो बोलो। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में मेरा प्रणाम, आपका आशीर्वाद चाहिए मुझे। खुश रहिए, खुश रहिए। मेरा प्रश्न है आपसे बोलो। कि जैसे घर में तुलसी का पौधा अगर सूख जाए और उसकी लकड़ी का क्या यूज कर सकते हैं? लकड़ी को रख सकते हैं घर पर, और तो उसकी तुलसी की माला बनवा सकते हैं किसी को बनाने वाले को देकर, या फिर किसी के मृत्यु हो जाने पर जब घर से कभी भी आप घर से जाया करें किसी की अंत्येष्टि में, तो अपने घर से तुलसी जरूर लेके जाया करें, लकड़ी सूखी यदि है तो, और उसकी चिता पे डाला करें। मरने वाले की चिता पे यदि तुलसी की लकड़ी का एक कण भी चला गया तो पुराणों में लिखा है कि तुलसी के स्पर्श से वह चिता में जलने वाला प्राणी सदगति को प्राप्त कर लेता है। ये तुलसी की महिमा है। गुरुजी, मैंने ये चीज सुनी है कि तुलसी की जो लकड़ी होती है उसमें बाती लगा के अगर ठाकुर जी के आगे दीपक करें तो वो भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, शुभ होता है, कर सकते हैं। बिल्कुल कर तुलसी की लकड़ी से हवन भी कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न और है आपसे कि मेरा मन बहुत श्री जी में बहुत लगता है मेरा मन, तो मुझे श्री जी की लाडली की कृपा चाहिए बस। तो कृपा हो तो गई, बुला तो लिया धाम में, यही तो कृपा है।
नहीं मतलब ऐसी कृपा चाहिए कि मतलब हमेशा के लिए ब्रज में ही रह जाए। अच्छा, शादी हो गई? नहीं, तो शादी नहीं हुई है। तो शादी कर लो। हाँ गुरुजी। शादी कर लो हाँ। और शादी करने के बाद पति से कहना कि चलो अब ब्रज में रहते हैं। अच्छा ऐसा है। राधा रानी जो कहें जो कराएं वो उनकी इच्छा है। गुरुजी मेरे घर में ना बहुत कंडीशन खराब है। ठीक होगी, बिहार की सब जैसे ठीक है। कि मतलब बहुत गलत काम बहुत हुए हैं। क्या? जैसे मेरे घर में ना मेरी मासी ने मेरे मामा ने सुसाइड कर लिया। तो मासी मामा ने मिलकर कर लिया? नहीं नहीं, मतलब पहले मामा ने सुसाइड कर लिया, फिर मासी ने सुसाइड कर लिया, तो ऐसा क्यों? तो क्यों कर लिए? तो आप बताओ कि मामा ने काहे आत्महत्या कर ली? क्या मामा ने मतलब थोड़े से शादी के उद्देश्य से थोड़ा पीड़ित थे पत्नी से? हाँ, तो उसकी वजह से, और मासी अपने हस्बैंड से, इसीलिए उन्होंने सुसाइड। एक पत्नी के चक्कर में मर गए, एक पति के चक्कर में। और गुरुजी मेरी मासी आपकी बहुत बड़ी भक्त है थी, मतलब वो आ भी चुकी हैं, आपसे मिल भी चुकी हैं। उनका बहुत मन था कि आपके आश्रम में आए, 7 दिन कथा का श्रवण तो पाठ एक बार आत्महत्या करने के पहले हमारे पास आना चाहिए लोगों को, हम समझाएंगे कि आई भाई थी वो आपके पास, आई थी, नहीं तो लेकिन बात अब नहीं हम की होगी ना बात- इस विषय में, पारिवारिक विषय में क्या चल रहा, बात नहीं की होगी उन्होंने। हाँ। भाई बात करते तो हम कंफ्यूजन मिटाते उनकी और ठीक करते रिश्तों को। जी जी। बात कर लेना चाहिए मरने के पहले। तो गुरुजी कोई उपाय बता दीजिए। अब तो चले गए, अब कहा जिंदा का उपाय नहीं कि है। घर में मतलब कंडीशन ठीक हो जाए। अच्छा, कंडीशन तो ठीक हो ही जाएगी। काम करो, जल्दी से शादी ब्याह कर लो, कंडीशन मस्त। हाँ ठीक है गुरुजी, राधे राधे। चलो वहाँ दादाजी को देने को बैठो, प्रभु बैठो। बोलो बोलो बोलो, क्या है प्रश्न? गुरुजी राधे राधे, आपके चरणों में प्रणाम। गुरुजी मैं आपसे 1 महीने के अंदर दूसरी बारी आया हूँ और आया भी राजस्थान के श्री गंगानगर जिले से हूँ। मेरा क्या है, मेरा कोई फ्रेंड है, मेरा क्या है गुरुजी, मेरा कोई दोस्त है, उन्होंने मिलकर 3 जनों ने खिलौनों का काम किया है। सही है। और गुरुजी उनका व्यापार बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा, जितना उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है। कितना इन्वेस्ट किया? गुरुजी उन्होंने इन्वेस्ट कोई 1.5 करोड़ के आसपास इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है। 1.5 करोड़ के खिलौने लाके घर में रख लिए? हाँ जी गुरुजी, अब वो खुद खिलौना बन के रह गया है। अरे बुद्धू है, व्यापार ऐसे नहीं किया जाता कि 1.5 करोड़ का सामान ला के रख लो। व्यापार ऐसे किया जाता है कि 1 लाख का लाओ, 1 लाख का बिक जाए तो उसके प्रॉफिट के साथ 1.5 लाख का ले आओ, 1.5 लाख का बिक जाए तो 3 लाख का ले आओ, 3 लाख का बिक जाए तो 4 लाख का। गुरुजी उसको नॉलेज नहीं थी, वो किसी की मान लो विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो कौन कौन से खिलौने ले आया? गुरुजी सारे खिलौने हैं उसके पास, जो मर्जी खिलौना मांग लो। तो फिर बेचे, जो आए हैं बेचेंगे, कुछ तो बिकेंगे। दुकान पकड़े बढ़िया से। दुकान तो गुरुजी है हमारे खुद के वहीं पर घर के आसपास। तो फिर काहे नहीं बिक रहे हैं? क्या पता गुरुजी, वही इसी के लिए तो वो कहता बस गुरुजी को एक एप्लीकेशन दे देना, क्या पता कोई वहीं से ही चलो दुआ भगवान वसूल कृपा कर। करेंगे, पर ऐसा है ना जहाँ बच्चे जाते हो, बच्चे के आसपास गुरुजी खिलौने। बच्चे जाते हैं ना तो वो खिलौने लेते हैं, बड़े जाते हैं ना तो वो खिलौने लेते हैं। नहीं ऐसे कैसे आपके यहाँ के बच्चे खिलौने नहीं लेते? क्या पता गुरुजी क्यों नहीं लेते। जिंदगी गुरुजी आप उसकी तरफ से राधे राधे की। चलो भगवान ना कृपा करेंगे, बिकेंगे, लेकिन आगे से गलती नहीं करना। हाँ जी। व्यापार ऐसे नहीं किया जाता, हाँ जी। व्यापार सिस्टमैटिक किया जाता।